नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। तो आपको वो सारी बातें मिलेगी जिनके आधार पे आप तय करेंगे कि हाँ हमारा वोट जाने वाला तो किधर जाने वाला है, इसका महत्व क्या है, आपकी ताकत क्या है और आपकी ताकत के माध्यम से देश की ताकत क्या बन रही है। देश के अंदर आज अगर अपन हाथ में आपका मोबाइल आया तो आप सच मानो गूगल आपके पास है। ये बड़े बड़े देश जिनके लिए माना जाता अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, या आर्थिक रूप से बहुत बड़े बड़े देश, लेकिन इस देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचाया और ये कहां खड़े हैं। आप अंदाज लगाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देश में इस देश के अंदर माननीय मोदी जी के माध्यम से दुनिया में दूसरे नंबर का देश बना है भारत, जो सबसे ज्यादा मोबाइल बना करके अपने इस क्षमता बुद्धि की योग्यता का उपयोग कर रहा है। चीनी बनाने में, शक्कर बनाने में दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर कहीं बन रही है तो अपने इस देश के अंदर बन रही है, भारत के अंदर बन रही है। ये केवल चीनी नहीं बन रही, इस देश के किसानों का सम्मान हो रहा है। अपने इस देश के अंदर कहां 60 साल तक ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस का शासनकाल रहा। अंग्रेज अपने शासनकाल में अगर गुलाम बनाने आए तो कैसे आए थे आप याद करिए, वो इतिहास को जानते होंगे, बताएंगे। हमारे यहाँ तो ढाका की मलमल इतनी अच्छी बनती थी कि एक अंगूठी के अंदर से पूरा मलमल का थान निकाल देते थे। लेकिन इस देश के व्यापार, व्यवसाय, समृद्धि, इस देश का स्वाभिमान सब नष्ट करते हुए अंग्रेजों ने अपना शासनकाल स्थापित किया था। और इसलिए वो इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीजें रख गए। जैसे मैंने भगवान राम की बात कही, आप बताओ शिक्षा नीति लागू करें तो शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, राजा हरिश्चंद्र का इतिहास। अच्छा आप बताओ, सत्यवादी की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को कोई भूल सकता है क्या? भगवान राम का इतिहास भारत से खत्म किया, भगवान कृष्ण का इतिहास भारत से खत्म किया। हमको लगातार जड़ों से काटने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जैसे अपन अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण गौरवशाली अतीत से जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह आएगा कि वो अपने आप को शासक नहीं माने, इस देश का स्वाभिमान कभी जगेगा और वो हमको वापस गुलाम नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने 1832 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लाए, जिसके आधार पर स्कूल, कॉलेज, संस्कृत का पाठ्यक्रम बंद, इस देव भाषा को पढ़ना बंद कर दिया। केवल अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी के आधार पर नौकरी देना चालू किया। इस देश को गुलाम बनाने के लिए लगातार प्रयास किया और उसके बाद बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। 1857 से पहले भी लड़ाई हुई और बाद में भी हुई। जोरदार अभिनंदन को सभी क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसके बलबूते पर देश आजाद हुआ 1947। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद भी कायदे से इस देश के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का रोल होना चाहिए था कांग्रेस के द्वारा। लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन ये बाद में कांग्रेस ने हिंदू शब्द से नफरत करना चालू किया। इतनी नफरत कि देश की आजादी के समय ये जो भगवान राम का अयोध्या धाम बना, ये 47 में बनना चाहिए था। कब बनना चाहिए था? 47 में। लेकिन बजाय 47 के बनाते हुए 70 साल तक भगवान राम पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो और सुप्रीम कोर्ट के लिए। और मेरे साथ बोलो, गगन उद्घोष के नारे के साथ गगन भेदी नारा लगाओ, जय जय श्री राम।
जिसके माध्यम से हमारे अपने वोट की ताकत क्या होती है ये एहसास कराया नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से। और जैसे मैंने कहा कि विजय जी के माध्यम से विजय 2014 से आपने झंडा फहराया और आनंद के साथ डूबे। पहली बार का वोट वसूल हुआ है इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाते हुए। माननीय मोदी जी ने कहा था 60 साल आपने कांग्रेस को देख लिया, केवल 60 महीने मेरे को दीजिए और 60 महीने के अंदर देश के अंदर स्वाभिमान को जागृत करते हुए ये यहाँ अपने कई जवान लगे फोर्स के और बॉर्डर का एरिया आपका चारों तरफ से देश अपने स्वाभिमान को तरस रहा था। बार बार आतंकवादी हमले होते थे, कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था पूरे देश में, कभी कोई टिफिन बम, कोई साइकिल बम, कोई सिनेमा घर में बम, हर जगह आतंकवादी घटना होती थी। लेकिन जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को इस देश के दायित्व मिला और पूरे देश से आतंकवाद नामो निशान मिटा और पाकिस्तान को कहा अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हुआ। हम गौरवान्वित होते इस बात के लिए कि आज ये मैंने कहा कि हमारे यहाँ 70 नए हवाई अड्डे बने, तो कहां से बने? इसलिए बने कि जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू की, देश को आर्थिक रूप से इतना समृद्ध किया कि भारत अंग्रेजों को पीछे छोड़कर, जिनने 250 साल तक हमको लूटा था, हमारी अर्थव्यवस्था उनको पीछे छोड़ते हुए आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। ये गौरव अगर किसी से मिला तो जोरदार ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कहा लगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ काम किया है। और एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार का काम किया कि 2019 में फिर वोट दिया। और इस देश में जैसे मैंने कहा कि वैसे वो कांग्रेस का कलंक था कि 47 में उनने हमारे सनातन धर्म का अपमान बंद नहीं किया था। उनने तो और आगे बढ़ के जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। जैसे गणेश जी का पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल के अंदर, आप में से पुराने लोगों को याद होगा, कांग्रेस वाले भिड़े तो ग से गधा चालू कर दिया, गणेश भी बंद कर दिया इस देश के अंदर। अरे आप क्या सिखा रहे हो, हमारी जड़ों से काटोगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई और मैं शिक्षा मंत्री था मध्य प्रदेश में 2020 में। हमने माननीय मोदी जी की शिक्षा नीति के आधार पर अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का 33 करोड़ देवी देवताओं के अच्छे प्रसंगों को शिक्षा नीति में ला करके दिखाया। और ये अगर योगदान मिला है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। यहाँ हम अपने भविष्य की पीढ़ी को, अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को सबके सामने क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं लाना चाहिए हमको? अरे क्या इस देश के अंदर कंस की बात करेंगे? क्या रावण की बात करेंगे? लेकिन ये रावण का जो घमंड 10-10 सिर से जो बोलता था, जिनकी सत्ता गई 10 साल हो गए लेकिन अभी भी घमंड इनका नीचे नहीं आ रहा, अभी भी सातवें आसमान से बात करते, ये बेईमानी करें और इन पे मुकदमे बने तो ये कहते क्यों बना रहे मुकदमे? मोदी जी कौन होते हैं? हम ये मुकदमे सहन नहीं करेंगे। जितने सामने लड़ रहे हैं मित्रों, आप याद कर लेना, ये सबके सब जमानत पे है और जिनकी जमानत भी हुई वो कोई तो 2 तारीख तक की मोहलत लेके आया दिल्ली वाला और कोई आगे पीछे जा रहा है। ये बेईमानों की जगह आप बताइए, गरीब आदमी कोई गलती करे तो उसकी जगह जेल होती कि नहीं होती? लेकिन ये कोई मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया और इन पर मुकदमे नहीं बनना चाहिए। मोदी की सरकार है, मोदी की, जिनने कहा ना खाऊंगा ना खाने, ये जो परिस्थिति बनी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे और जितना बेईमानी का धन रखा है वो सब निकालेंगे। आपने कहा मेरे नाम से जिंदाबाद, तो मैं वाकई धन्यवाद दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कर कलेजा हो सकता है कि ये फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाते हैं। एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से अगर मंत्री से मुख्यमंत्री बनाते तो वाकई भारतीय जनता पार्टी वाले ही बना सकते, ये और कोई पार्टी नहीं बना सकती। जो देश की आजादी के समय जो सपना देखा गया था कि देश की सरकार जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के मत से बनना चाहिए थी,
ये जनता की सरकार बनाने के बजाय ऐसे राजा महाराजाओं से जैसे सत्ता ली गई थी 600 से ज्यादा, लेकिन अब ये दूसरे लोग खड़े हो गए, अपने परिवार के बाहर ताकत ही नहीं जाना देना चाहते। अरे मैं उज्जैन से बन सकता हूँ, तो कल की जगह कुशीनगर से मौका मिले तो क्या गलत है भाई? यहाँ से भी कोई बन सकता कि नहीं बन सकता? ये केवल एक पार्टी कर सकती है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और एक नेता करवा सकता है, उसका नाम श्रीमान नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है। ये भारतीय जनता पार्टी एक गरीब चाय वाले परिवार से निकला हुआ व्यक्ति देश का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता? अरे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनने अपने प्राणों की आहुति किस बात के लिए दी? इसी बात के लिए कि देश का लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए, देश की जय जयकार होना चाहिए। गरीब आदमी अपने घर से निकल करके वो धंधा भी करे तो बेरोक टोक करे। जोरदार अभिनंदन करो योगी जी के लिए। ये संत भी आपकी सरकार चला सकता है, ये दुनिया में कई उदाहरण बना है, तो ये अपने देश में बना है। और देश का देशभक्त व्यक्ति जिसने अपने जीवन में खुद का कुछ नहीं है, जो कुछ है देश का ही है, लेकिन ये उसका मजाक बनाते। बनाओ भैया मजाक, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारी मर्जी है, जो बोलोगे चाहे जितनी गाली दे दो। ये बड़े साहिबजादे और इनके खानदान वाले मोदी जी को और भाजपा को लगातार गाली बक रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम और आप तो जहां से आते हैं, हमारा अतीत, जिसके घर गाय वो सब गोपाल है कि नहीं? गोपाल, जिनके घर गाय भैंस वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। आप गोपाल कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि भगवान कृष्ण का अतीत याद करो। अतीत के इस काल में उनके ही परिवार के रिश्तेदार ने भगवान कृष्ण को गालियां दी थी, एक नहीं दो नहीं। तो उनकी बुआ ने कहा था, कृष्ण तुम्हारा भैया शिशुपाल, इसको माफ कर देना। तो उन्होंने कहा, बुआ माफ तो करूंगा लेकिन गिनती पूरी रखूंगा, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 100 तक गिनूंगा, लेकिन 100 जैसे ही पूरी होगी फिर इसके बाद इसके हिसाब और मेरा हिसाब साफ रहेगा, इसके बाद माफ नहीं कर सकूंगा। आप सबसे भी कह रहा हूं कि जितनी गाली बक सकते हैं मोदी जी को या हम सबको, आप सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। जैसे ही 100 पूरी हुई, भगवान कृष्ण ने उंगली ऊपर की, और जैसे ही उंगली ऊपर की तुरंत सुदर्शन चक्र आया कि नहीं आया था सुदर्शन चक्र? तो आप अपनी उंगली बचा के चलना। ये 1 तारीख तक जो जो बोले सब सुनते